Hey everyone, welcome to a brand new video and audio of our podcast called the Motorcycle Podcast. इस एपिसोड में we're going to talk about some nostalgic two wheels from our childhood. Basically childhood मेरी एज के लोगों के लिए. Let's start the podcast. Hey guys, welcome back to this episode. आज के इस एपिसोड में हम कुछ नॉस्टैल्जिक टू व्हीलर्स की बात करेंगे. वी विल गो इनटू नॉस्टैल्जिया. अब नॉस्टैल्जिया से मेरा मतलब है बहुत पुराना नॉस्टैल्जिया नहीं, लेकिन नॉस्टैल्जिया ऑफ माय चाइल्डहुड कि बचपन में कौन कौन से स्कूटर्स और बाइक्स मैंने देखे या मेरी एज के लोगों ने देखे, स्पेशली पीपल इन देयर 30s, और उनका क्या क्या इम्पैक्ट रहा उन स्कूटर्स का, उन बाइक्स का मेरे इंटरेस्ट में, ताकि मैं ये काम कर पाऊँ. तो बड़े इंटरेस्टिंग स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स हमने देखे थे और मैं उनके बारे में बताऊंगा. तो कोई भी अगर इस अभी की जनरेशन का कोई भी है, समवन फ्रॉम दिस जनरेशन वुड लव टू हियर व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स दे वर एंड उन्हें चला के कितना मज़ा आया और कैसे कैसे हमने उनको इनकाउंटर किया. तो बात करते हैं उन कुछ व्हीकल्स की जो मैंने अपने चाइल्डहुड में देखे एंड जो मेरे को जिन्होंने इंस्पायर किया टू बिकम दिस एंटरप्रेन्योर इन द टू व्हीलर इंडस्ट्री एंड द टू व्हीलर कम्युनिटी. तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, जब सबसे पहले मैंने दो स्कूटर देखे थे, स्पेशली बजाज के, इन माय फैमिली. सो माय अंकल हैड अ स्कूटर कॉल्ड बजाज प्रिया. तो जब भी मैं अपने अंकल के घर जाता था, मैं उस स्कूटर को देखता रहता था. वो उस एज में, व्हेन आई वाज समवेयर अराउंड 15-16, जब मेरी एज आने वाली थी स्कूटर को चलाने की और लाइसेंस की, राइट, 18, तो मैं बड़ा इंजॉय करता था उसको देख के, स्कूटर को, कि मेरा भी बड़ा मन करता था कि मैं स्कूटर को चलाऊं. आपको अगर याद होगा, जो हमारी एज के होंगे उन लोगों को याद होगा, देयर वाज स्कूटर बजाज का प्रिया. तो चेतक वॉज द मोस्ट पॉपुलर वन, बट बजाज प्रिया उससे पहले का था. ना वो बजाज ने निकाला था स्कूटर. इट वॉज अ 3 गियर स्कूटर, ठीक है, 150 सीसी का स्कूटर था उस जमाने में. आई थिंक 2 स्ट्रोक स्कूटर था, क्योंकि उस जमाने में 2 स्ट्रोक स्कूटर आते थे. 4 स्ट्रोक बाइक से स्कूटर्स नहीं आते थे, तो 2 स्ट्रोक स्कूटर था, 150 सीसी का स्कूटर था, ठीक है, विद अ टॉप स्पीड ऑफ 80. टॉप स्पीड मतलब 80, मतलब होता तो नहीं था 80, बट उसमें दिया हुआ था 80. इट वॉज अ ब्यूटिफुल लुकिंग स्कूटर, ब्लू कलर का स्कूटर था, मुझे अच्छी तरीके से याद है. एंड इट लुक्ड लाइक बजाज हैड टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम वेस्पा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वेस्पा ऐसा लगता था, लेकिन वो बजाज की पहचान बन गया, स्पेशली इन द 80s एंड द 90s. तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ 90s की बता रहा हूँ, बट जनरली ये 80s से हमारे पास था. तो मैं बचपन से देख रहा था इसको, 10 साल की एज से देख रहा था, एंड टिल 17-18 तो मैंने अनफॉर्चुनेटली हाथ नहीं लगाया. लेकिन एक बार जब मैं 18 का हो गया था, तो मैंने इस स्कूटर को राइड ज़रूर किया था. व्हेन आई वेंट टू अंकल्स होम इन यूपी. तो मज़ा आया वहाँ पे चलाने में. पहली बार जब आप चलाते हो कुछ भी, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो एक नया एक्साइटमेंट होता है. तो पहली बार स्कूटर को चलाने में मज़ा आया, ऑल्दो इट वॉज अ 3 गियर स्कूटर, बट इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग. उसका उसका पावर क्या था, कांट इवन इमेजिन. उसका जो पावर था दैट वॉज 6.3 bhp, और उसमें सिर्फ 3 गियर थे. लेकिन उस समय वो भी चलाने में बहुत ही मज़ा आता था, बिकॉज नया नया सीखा था. एंड जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हो, यू विल लव इट और यू विल राइड इट एज मच एज यू कैन. तो जितना मौका मिलता था हमको, हम वो स्कूटर चलाने लगे, और लर्नर्स लाइसेंस मेरा बन गया था तब, तो और मज़ा आता था चलाने में. लर्नर्स लाइसेंस बन के, मैंने बाय द वे लर्नर लाइसेंस बनाने के बाद ही चलाया था, उससे पहले नहीं चलाया था. तो लर्नर लाइसेंस बनते ही खूब चलाया, मज़ा भी आया, और लगा फील आती थी उस टाइम पे स्कूटर चलाने में. तो जब भी शाम को मार्केट जाना होता था, जब भी मैं अंकल के घर होता था, तो वी यूज टू टेक दैट स्कूटर एंड वी यूज टू गो विद माई कज़न एंड राइड दैट स्कूटर टू द मार्केट, और फिर उसको वापस ले आते थे. तो बड़ा मज़ा आता था चलाने में. उसकी फ्यूल कैपेसिटी सिर्फ 6.5 लीटर का फ्यूल टैंक था, छोटा सा फ्यूल टैंक था उसमें, और
45 के या 45 के आसपास उनकी माइलेज थी, तो डिसेंट माइलेज थी। 3 गियर का स्कूटर होने के बावजूद भी इतना मज़ा आता था ना, वो स्कूटर इतना क्यूट था, छोटा सा स्कूटर था, देखने में मज़ा आता था और हमारे पैर भी नीचे तक पहुंच जाते थे। तब तक इतनी हाइट धीरे धीरे बढ़ गई थी उस टाइम पे, बट इतनी नहीं बढ़ी थी और थोड़ा डर भी लगता था, तो बार बार हम स्कूटर में नीचे पैर रखते रहते थे टू कंट्रोल इट। सो इट वॉज अ वेरी गुड स्कूटर, डिसेंट स्कूटर, और पहला स्कूटर था जिसे चलाने में मज़ा आने लगा था ना। आफ्टर दैट स्कूटर ना, वी एट आवर प्लेस इन दिल्ली हैड अनदर स्कूटर फ्रॉम बजाज, ठीक है, इट वॉज कॉल्ड द बजाज चेतक, ठीक है। तो आई थिंक हमारे पास प्रिया भी था, बजाज प्रिया भी था, आई थिंक बजाज प्रिया था हमारे पास पहले, फिर उसके बाद बजाज चेतक था। तो मुझे ज़्यादा मेमोरीज अपने चेतक की है, स्पेशली द वन डार्क ब्राउनिश कलर का था। मेरे पास ये फोटो भी है, आई पुट द फोटो इन द वीडियो एडिशन ऑफ द पॉडकास्ट, तो आप देखना। तो जो वो चेतक था ना, वो बड़ा स्पेशल था बिकॉज दैट वॉज अवेलेबल इन आवर होम। तो उसको डैड भी चलाते थे और बाद में मैं भी चलाने लगा। जब इनिशियली तो बाइक थी नहीं, तो स्कूटर पे ही हमने 2 व्हीलर चलाना सीखा, तो उसको चलाने में बड़ा मज़ा आता था। दैट वॉज अ बिट मोर पावरफुल इन द सेंस कि वो था तो 150 सीसी, लेकिन उसका BHP ज़्यादा था और उसका टॉर्क भी काफ़ी अच्छा था। तो उसकी वजह से वो स्कूटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था प्रिया से। तो प्रिया की अराउंड टॉप स्पीड वॉज समवेयर अराउंड 75-70, ठीक है, लेकिन इसकी टॉप स्पीड थी वो 85 थी, और ये एक्चुअली चला जाता था टॉप स्पीड में। सो इट वॉज अ वेरी फन स्कूटर, इट वॉज बेटर देन प्रिया व्हेन यू रोड द स्कूटर, ठीक है, व्हेन यू एक्चुअली यू वर राइडिंग द स्कूटर, यू फेल्ट लाइक अ चैम्पियन, बिकॉज उसको चलाने में ना मज़ा आता था। इसकी प्रेजेंस भी बहुत अच्छी थी, ये प्रिया से बड़ा था, इसका डायमेंशंस भी बहुत ज़्यादा थे, और ये 4 स्पीड था। तो ये 4 गियर स्कूटर था जिसको चलाने में और भी मज़ा आता था, क्योंकि एक गियर और मिल गया था, उससे हम इस स्कूटर को और पुश कर सकते थे। ऑल्दो हमने इसको ज़्यादा फास्ट नहीं चलाया, लेकिन आप इसको थोड़ा फास्ट चला सकते थे। प्रिया में हम नहीं कर सकते थे, बट इसमें आप कर सकते थे। तो बड़ा मज़ा आता था इस स्कूटर को चलाने में, और इसका सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा था। इट वॉज अ स्विंग आर्म, ठीक है, स्विंग आर्म पहले इतना सुना नहीं था उस टाइम पे, तो सस्पेंशन भी अच्छा था। तो ये प्रिया मोस्टली गड्ढों में ना हिलता था बहुत, इट यूज टू वॉबल लॉट, उसका सेटअप इतना अच्छा नहीं था, शॉक अब्जॉर्बर्स एंड ऑल, बट इसका वॉज अ फार चेतक वॉज अ फार बेटर स्कूटर इन हैंडलिंग द रोड्स, स्पेशली इंडियन रोड्स। उसमें वो स्पीड ब्रेकर आते थे और वो गड्ढे आते थे, क्रैक्स आते थे, उसको हैंडल करने में ना चेतक वॉज अ मच बेटर स्कूटर। तो इसको हमने ज़्यादा चलाया प्रिया से, बिकॉज ये तो हमारे घर पे ही था, वॉज अवेलेबल ऑल द टाइम, एंड माई डैड यूज टू यूज इट, बट मोस्टली बाद में व्हेन ही हैड अ कार, I used to ride it and my brother used to ride it when we got our license. और इसको चलाने में बहुत मज़ा आने लगा हमें। We learn how to ride a 2-wheeler in this scooter properly. उसको तो हमने थोड़ा चलाया, उसके बाद वो इनिशियल राइडिंग हो गई, बट यहाँ पे क्योंकि हम उसको डेली चलाते थे, we learned how to ride a scooter on this Bajaj scooter, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया स्कूटर था, इसका पावर भी था 7.5 bhp, जो कि प्रिया के पावर रेशियो ज़्यादा था एट 5500 RPM, और इसका टॉर्क था 10.8 Nm एट 3500 RPM। बिकॉज ऑफ द पावर फिगर एंड द टॉर्क फिगर, दिस वॉज मच मोर फन स्कूटर टू राइड दैन प्रिया। तो ये स्कूटर हमारा एक्चुअल स्कूटर था जिसमें हमने चलाना सीखा, और इसे चलाने में हमें अल्टीमेट मज़ा आता था, ठीक है। आफ्टर द स्कूटर हम मूव ऑन कर गए मोटर बाइक्स में। ना मोटर बाइक्स में सबसे पहली बाइक्स का जो हमें इनकाउंटर हुआ, दैट वाज द RX सीरीज। RX सीरीज का इनकाउंटर कैसे हुआ, बिकॉज माई डैड यूज टू हैव अ रॉयल एनफील्ड, लेकिन तब वो बहुत बड़ी बाइक लगती थी, लेकिन तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया था उस टाइम पे। माई अंकल यूज टू हैव अ रॉयल एनफील्ड, उसमें भी इतना इंटरेस्ट नहीं आया था। लेकिन Yamaha RX 100 was one of the first bikes that we saw that our friends had. तो फ्रेंड्स थे, उनके कज़न के भाई थे जो थोड़े बड़े थे हमसे, उन लोगों के पास RX सीरीज़ की बाइक होती थी, स्पेशली RX 100 और RX 135। तो जो ये RX 100 बाइक थी ना, ये मैंने स्कूल में भी देखी थी, कुछ अपने
सीनियर्स के ब्रदर्स को लाते हुए, और मैंने अपने कजन्स को भी ये चलाते हुए देखा था। तो सबसे पहला इनकाउंटर इस बाइक के साथ हुआ था, और ये बड़ी फन बाइक लगती थी उस टाइम पे। ये द कूलेस्ट बाइक्स थी, RX सीरीज़ वाली, और इसको जो भी कूल लोग होते थे वो चलाते थे। तो आप जानते हो यामाहा एस्कॉर्ट्स यामाहा के नाम से आती थी, और तब इनकी एक बाइक आई थी RD350 जो चली नहीं थी। तो इन्होंने ना क्या किया था, RD350 की जगह थोड़ी छोटे साइज़ की बाइक निकाली थी जो बहुत लाइट वेट थी। दे वर 2-स्ट्रोक बाइक्स and they were like 98.2 cc bikes. Can you imagine? 98.2 cc बाइक्स थी, स्पेशली RX 100 की बात कर रहा हूँ ये मैं। इसमें एयर कूल्ड थी और 2-स्ट्रोक इंजन था इसमें। इसकी टॉप स्पीड थी 110 किलोमीटर्स पर आवर। अगर इसके पावर फिगर्स की बात करें तो इसकी पावर फिगर्स 11.2 PHP थी, और इसकी टॉर्क थी 10.45 Nm। कूलनेस फैक्टर था ना, वो ये था कि ये बाइक एक तो मूवीज़ में आती थी उस टाइम पे, तो मूवीज़ में आ रही है तो कूल है। दूसरा, this bike had one of the best accelerations that I've ever seen in a bike. एक तो 2-स्ट्रोक बाइक थी, although थी सिर्फ 98.2 cc की, because of its weight जो कि बहुत ही कम था। ये बाइक फड़ाक से जोर से स्पीड लेके जाती थी। तो जब इसको बैठो, इसको चलाओ, स्पेशली RX 100 की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसे पिकअप लेती थी जैसा मैंने आज तक कोई भी बाइक को पिकअप लेते हुए नहीं देखा। दैट वॉज अल्टीमेट। तो दिस बाइक बिकेम अ लेजेंडरी बाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जिसके पास भी ये बाइक होती थी, वो दैट पर्सन यूज्ड टू बी द कूलेस्ट पर्सन इन द एरिया। So because of that, this bike was special at that point of time. We got a chance to ride it and I loved it. This was one of the most wild and exhilarating bikes that I've ever ridden. और कई बार ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती थी, लेकिन आप जब इसको प्रॉपरली रन करते थे तो ये बाइक ऐसे भागती थी जैसे कि कोई बाइक नहीं भागती। बिकॉज ऑफ द पावर टू वेट रेशियो ये बाइक बहुत ही अमेजिंग थी। इसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही पुअर थी, बिकॉज इट वॉज अ 2-स्ट्रोक बाइक। चलाने में जिसको मज़ा आता था वो अल्टीमेट मज़ा आता था। उस ज़माने में इस बाइक में टेलीस्कोपिक फोक और स्विंग आर्म्स होते थे। कैन यू इमेजिन? तो उस ज़माने में भी इस बाइक में ये सब चीज़ें थी, और यामाहा ने इस बाइक से बहुत ज़्यादा सक्सेस कमाया है। RD350 तो चली नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि ये बाइक छोटी बाइक थी, ईजी टू मैनेज थी, और छोटे इंजन वाली बाइक थी, तो इसको ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा और ये एक कूलनेस फैक्टर बन के आई। इसके और मॉडल्स भी आए, RXZ, RX 135, वो भी चले अपना थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो RX 100 का सक्सेस रेप्लिकेट नहीं कर पाए। तो मैंने RXZ भी चला रखी है, उसमें भी बड़ा मज़ा आता था। RX 135 इससे ज़्यादा पावरफुल थी, दैट वाज 135 cc इंजन, लेकिन जो इसमें पंच था ना RX 100 में, वो किसी भी और बाइक में नहीं था। सो आई लव्ड दिस बाइक एंड दिस बाइक विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल टू मी। तो इसके बाद RX सीरीज के बाद वी वांट टू टॉक अबाउट अनदर स्कूटर दैट वी यूज्ड टू लव व्हेन वी वर यंग। एक और स्कूटर से इनकाउंटर हुआ हमारा, जो कि बजाज का डायरेक्ट कंपटीशन था, एंड दैट वाज द एपिटोम ऑफ कूल स्कूटर्स इन इंडिया। तो RX 100 was the cool bike, and this scooter, which was called Lohia Machinery Limited Vespa, that means LML Vespa, was one of the coolest scooters in the 90s. अब ये स्कूटर जो था ना, ये LML जो आई थिंक एक यूपी बेस्ड कंपनी है, उनका टाई अप हुआ था वेस्पा के साथ, जो कि आप जानते ही हो। तो पियाजियो ब्रांड बेसिकली, तो उन्होंने मिलके ये स्कूटर निकाला, और ये स्कूटर था चेतक का डायरेक्ट कंपटीशन। चेतक वाज द किंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बट दिस स्कूटर वाज द बेस्ट स्कूटर टू राइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसे कहते थे कूल स्कूटर। RX 100 कूल बाइक थी, और ये था कूल स्कूटर। जो भी इसको चलाता था या जिसके पास भी ये होता था, वो बंदा अपने यहाँ का सुपरस्टार था। दिस स्कूटर वॉज द एपिटोम ऑफ कूल। ये दिखता बड़ा था, चेतक से ज़्यादा अच्छी प्रेजेंस थी, चेतक से ज़्यादा दिखने में अच्छा था, और ओवरऑल चलने में भी चेतक से ज़्यादा पावरफुल और बेटर स्कूटर था। तो दिस वॉज अ स्कूटर विच वॉज अराउंड 149 cc का इंजन,
इट वॉज अ 2-stroke इंजन विद अ 4-speed गियर रेशियो, और इसमें फ्यूल कैपेसिटी कुछ 8 लीटर्स की थी सम, और ये स्कूटर वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर्स था दिखने में और चलने में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। स्पेक्स के मामले में आपको सिमिलर लग रहा होगा चेतक से, लेकिन डिजाइन के मामले में और एक्चुअल राइड के मामले में ये चेतक से कंप्लीटली डिफरेंट था और बहुत ही बढ़िया था। तो ऑल्दो ये हमारे पास नहीं था स्कूटर, बट आई गॉट टू राइड इट बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड आवर कजन्स, जिनमें से बहुत लोगों के पास ये स्कूटर था। तो मजा आ गया स्कूटर को चला के। दिस वॉज द एपिटोम ऑफ कूल एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट फन स्कूटर्स आई हैव एवर रिडन इन माई एंटायर लाइफ। दिस इज फैंटास्टिक स्कूटर फ्रॉम LML। देखो अगर ये वापस आती है LML या फिर वेस्पा, इनके साथ आता है कैसे भी आता है, बट दिस वॉज द एपिटोम ऑफ कूल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं सब स्कूटर्स और बाइक्स के फोटोज लगा दूंगा स्पेशली ऑन द वीडियो पॉडकास्ट, तो यू गाइस कैन चेक इट आउट ऑन YouTube एंड Spotify. The rest of the people, I'll make a thumbnail and I'll put all the vehicles in that thumbnail, right? So next scooter ki I'm going to talk about is the first of the kind scooty which was released in India. The scooty was called Kinetic Honda. Now Kinetic Honda had 2-3 models that they released at that point of time, and it was probably the highest selling scooty till I think 2012. मेरे मामा के पास भी था इसका वर्जन, कैन यू इमेजिन, फ्रॉम 90s 80s 90s ऑनवर्ड्स। तो पहला कैनेटिक होंडा था दैट वाज स्पेशल, एंड माय कजन हैड दैट स्कूटर, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास भी था, तो आई गॉट टू राइड दिस स्कूटर एज वेल। दिस वॉज अ गियरलेस स्कूटर। जो दोनों थे बाकी के वो 2-3 स्कूटर तो गियर वाले थे, दिस वॉज अ गियरलेस स्कूटर जो एक तरीके से छोटा था साइज में, और जिसको चलाने में बड़ा मजा आता था और कुछ डिफरेंट फील आती थी क्योंकि ये गियरलेस था। और ये इसी स्कूटर की वजह से दिस स्कूटी कैटेगरी केम अबाउट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज राइट नाउ। तो ये इसी की वजह से आई थी। दिस वॉज अ 98cc 2-stroke स्कूटर, ठीक है, जो पहले इमेजिन सिंगल मिरर के आता था। आपको बता दूं उस जमाने में बाइक्स और स्कूटर्स और कार्स कई बार सिंगल मिरर के साथ आती थी, कैन यू इमेजिन। देख दूसरी साइड में मिरर ही नहीं होता था। तो दिस वॉज द फर्स्ट वर्जन हैड सिंगल मिरर एंड बेसिकली मोस्टली विद प्लास्टिक फिनिश, और ये स्कूटी जैसा होता था, आजकल की स्कूटी जैसी लगती हैं, और इसमें एम्पल स्पेस होती है आगे पैर रखने की और आपके बैठने की। पीछे से बहुत नैरो स्कूटर था, या स्कूटी कह लो, तो उस समय स्कूटी तो कोई बोलता नहीं था, स्कूटर ही बोलते थे इसको। तो नैरो स्कूटर फ्रॉम बिहाइंड, तो दो को बैठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से यू कुड एडजस्ट। तो सॉर्ट ऑफ फन स्कूटर, ठीक है, पेपी था और मज़ा भी आता था इसको चलाने में, स्पेशली सिंस इट वाज अ 2-stroke स्कूटर। तो बड़ा मज़ा आता था इसको चलाने में, और इसके बहुत आइटरेशंस भी आए आगे चल के जो बहुत लोगों ने खरीदे। एंड टिल रिसेंटली आई थिंक बता रहा था 2010-12 तक तो मेरे मामा के पास भी था ये स्कूटर, and then he sold the scooter, and this was one of the most functional and one of the most peppy scooters that we had seen. And उस टाइम पे गियरलेस स्कूटर के ऑप्शन ज़्यादा होते नहीं थे, तो यही एक ऑप्शन होता था अगर आपको एक गियरलेस स्कूटर लेना है। सो दैट वाज अ फन स्कूटर टू राइड एंड कीप इन अ हाउस होल्ड, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटेरियन स्कूटर था। इसके साथ बहुत सारी एक्सेसरीज आती थी। बाद में उन्होंने आगे भी इसके एक स्टोरेज डिक्की लगा दी थी, इसको हम डिक्की बोलते थे उस टाइम पे, स्टोरेज स्पेस होती थी, वो आगे भी लगा दी थी। काइनेटिक ने बहुत सारे ऑप्शंस निकाले थे इसके लिए, बहुत सारे इसमें एक्सेसरीज को ऐड किया था टू मेक इट सक्सेसफुल, और बहुत सारे लोग इसमें एडिशनल एक्सेसरीज लगा के इसे फुली चोर्स के लिए, यूटिलिटीज़ के लिए यूज़ किया करते थे। वेरी गुड स्कूटर टू राइड इन सिटी and to do all your household chores. It was one of the most interesting and utilitarian, सही कह रहा ना वर्ड, तो यूटिलिटेरियन बेस्ट बढ़िया स्कूटर और फर्स्ट क्लास स्कूटर था ये, एंड वन ऑफ द मोस्ट फन स्कूटर्स दैट आई हैव एवर रिडन। और इसके बाद हम आए बाइक्स पे, जो हमारे पहली कुछ बाइक्स थी जिनको हमने एक्सपीरियंस किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। There were 3 companies which were emerging
एंड 2 स्ट्रोक से ज़माना 4 स्ट्रोक पे पड़ रहा था, और उसी टाइम पे हमारा लाइसेंस बना। और उसके बाद आई 2-3 बाइक्स। मेरे पास जो बाइक आई थी सबसे पहले वो तो आई थी पल्सर 150 बाय बजाज, एंड आई गॉट टू राइड इट। दैट वाज माय फर्स्ट बाइक, स्पेशल बाइक दैट आई हैड, एंड it was a fantastic machine at that point of time. 4 stroke बाइक थी, 150cc की बाइक थी, एंड one of the best pulsars that I've ever ridden in terms of the punchy nature of the bike. और दिखने में उसमें एक रेट्रो फील थी फ्रंट्स में, और पुराने डुकाटी को इंस्पायर होके वो बाइक को बनाया गया था। और बजाज की वो बाइक बहुत ज़्यादा चली, स्पेशली द फर्स्ट वर्जन जो पूरा का पूरा ओपन वर्जन था स्ट्रीट बाइक का। तो आजकल तो राउंड हेडलाइट्स की बहुत सारी स्ट्रीट बाइक्स आ रही हैं, द न्यू रेट्रो डिज़ाइन जिसे बोलते हैं। तो ये जो डिज़ाइन था, न्यू रेट्रो डिज़ाइन, ये इसी बाइक ने स्टार्ट किया था। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर 3 कंपनीज हु रिलीज्ड 3 बाइक्स साइमल्टेनियसली। पल्सर, टीवीएस ने रिलीज़ की थी फिएरो, हीरो मोटोकॉर्प जो उस टाइम पे हीरो होंडा था उसने रिलीज़ की थी सीबीजी। तो मेरे पास तो पल्सर थी, मैंने चलाई, बहुत इंजॉय किया। तो सीबीजी थी वो 156cc की बाइक थी आई थिंक, और उसको चलाने में अलग ही मज़ा आता था। आई थिंक 150cc की बाइक थी सीबीजी भी, लेकिन सीबीजी एक कंप्लीटली डिफरेंट बाइक थी चलने में। उसमें हीरो होंडा को थोड़ा स्मूथ कर रखा था, उसमें उतना ग्रंट नहीं था, और कुछ लोग कहते थे सीबीजी इज़ द बेटर बाइक इन दैट कैटेगरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आई प्रिफर्ड पल्सर। मैंने फिएरो भी चलाई थी, फिएरो तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी टीवीएस की, लेकिन पल्सर वॉज समथिंग विच वॉज वेरी स्पेशल टू मी, वॉज वन ऑफ माई फेवरेट बाइक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद जितने भी आइटरेशन आए, DTS आए, ट्विन स्पार्क इग्निशन, बहुत सारी चीज़ें पल्सर में हुई। पल्सर अभी भी आ रही है, लेकिन अभी भी उसमें वो बात नहीं है जो फर्स्ट पल्सर में थी, जो फर्स्ट आइटरेशन ऑफ पल्सर में थी। दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स, बेस्ट स्ट्रीट बाइक्स एवर टू अपीयर इन द इंडियन मार्केट। एंड दैट पॉइंट सब, ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने सीबीजी को बेस्ट रेट किया था, लेकिन मेरे को पल्सर ज़्यादा अच्छी लगी थी, एंड इट वॉज द हॉट सेलर अमंग द 3 कंपेरेटिव राइवल्स। सीबीजी भी चलाई मैंने, फिएरो भी चलाई। फिएरो ज़्यादा नहीं चलाई, तो फिएरो तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, उसका पिकअप इतना अच्छा नहीं था, उसके वो इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड बाइक भी नहीं थी, तो मैं उसको इतना इन्जॉय नहीं कर पाया और इतना ज़्यादा चला भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे एक ही फ्रेंड के पास थी वो, एंड आई जस्ट रोड इट लाइक कपल ऑफ टाइम्स। बट पल्सर के अलावा मैंने सीबीसी चलाई, जो कि मुझे अच्छी बाइक लगी बहुत, एंड आई यूज्ड टू लव दैट बाइक, फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पल्सर वॉज। वो दूसरे तरीके चलती थी, उसमें थोड़ी कम आवाज़ होती थी, ग्रंट इतना था नहीं, और वो थोड़ा स्पीड पकड़ लेती थी, और टॉप गियर पे भी अच्छी चला करती थी। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड के पास थी एक, तो आई रोड दैट बाइक एज वेल, बट आई डिड नॉट लाइक द सीटिंग पोजिशन ऑफ द बाइक, एंड the punchy nature of the bike was not up to the mark. For me, Pulsar was better, and I used to love that bike. तो पल्सर और सीबीसी के बाद बीच में मैंने थोड़ी बहुत रॉयल एनफील्ड भी चलाई थी उस टाइम पे, और स्प्लेंडर भी चलाई थी, जिसको मैं स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ। तो स्प्लेंडर वाज वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल्स ऑफ हीरो होंडा, और एक 100cc की बाइक थी और बहुत अच्छा माइलेज देती थी। तो बहुत सारे लोगों ने स्प्लेंडर भी ली थी, जो पल्सर और सीबीसी नहीं ले पाते थे, जिनका इतना पैसे नहीं होते थे, उसके मॉम डैड उनको नहीं दिला पाते थे। तो उस टाइम पे उन लोगों ने स्प्लेंडर भी ली थी, और उन्होंने स्प्लेंडर को भी राइड करने के लिए भी और डेली चोर्स के लिए भी खूब इंजॉय किया। स्प्लेंडर फेमस थी फॉर देयर माइलेज, दे यूज्ड टू हैव लाइक 75-80 की माइलेज देती थी। तो एक बार पेट्रोल भरवाओ और भूल जाओ। तो स्प्लेंडर वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट utilitarian bikes of that time, with one of the best mileage figures that I've ever seen on an Indian bike. तो जो ओरिजिनल वर्जन था स्प्लेंडर का, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, ऑल्दो उन्होंने एक पैशन भी निकाली थी उसके साथ, लेकिन पैशन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ जितना स्प्लेंडर हुआ था। और स्प्लेंडर इतना पॉपुलर था कि आज भी स्प्लेंडर आता है, और हीरो मोटोकॉर्प आज भी वो बाइक को सेल करता है, और बहुत अच्छी सेल होती है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री of India. So this was one of the most interesting bikes and scooters that I've ever ridden.
रॉयल एनफील्ड भी थोड़ा चलाई थी, बट उस टाइम पे रॉयल एनफील्ड का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था मेरे को। तो वो चलाने के बाद मैंने रॉयल एनफील्ड को ड्रॉप ही कर दिया था, और मेरे को वो बाइक इतनी इंटरेस्टिंग थी, मुझे बहुत हार्ड लगती थी, स्पेशली दैट वर्जन ऑफ रॉयल एनफील्ड क्लासिक मुझे बहुत ही रॉ और हार्ड लगता था। आई नेवर enjoyed that bike that much at that point of time. I later went on to enjoy the newer versions of Royal Enfield, which were much more softer and much more better, much more immersive to ride on. But that point of time, Royal Enfield for me was a big no. So these were all the scooters and bikes that I loved, that I enjoyed in my childhood. और आपको भी जो बाइक्स का स्कूटर्स का इनकाउंटर हुआ था 70s 80s 90s 2000s में, आप भी हमें बताओ. मेंशन दोज बाइक्स एंड स्कूटर्स इन द कमेंट एंड टेल अस योर स्टोरीज अबाउट दोज बाइक्स एंड स्कूटर्स दैट इंस्पायर्ड यू टू राइड करेंटली. तो आप भी बताओ, मैंने भी शेयर किया है, और हम अच्छे डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, और मैं आपको बाइक्स के फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा और सीधा नॉस्टैल्जिया में ले जाऊंगा. तो गाइस ये था छोटा सा फॉर्मेट. गाइस ये था हमारा नया एपिसोड. यहीं पर मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ. जो मैंने कहा था वो आप कमेंट से मेंशन कर दो. कीप फॉलोइंग, कीप लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर पॉडकास्ट. सो वीडियो में अवेलेबल है स्पॉटिफाई में और यूट्यूब में. ऑडियो में अवेलेबल है रेस्ट ऑफ द ऐप्स में. हम आएंगे एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट एपिसोड के साथ. तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. सी या.